अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके, ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं आपके लिए आज एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़, मतलब किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और रशिया हो गया, इन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे, सारी गाइडेंस देंगे और आपकी एडमिशन लेने में हेल्प करेंगे। हेलो गाइस, तो हमारे साथ मौजूद हैं एडमिशन एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट एजुकेशन एडवाइजर के हेड डॉक्टर वकार अहमद खान न्याजी। तो आइए चलते हैं इनसे और आपके सवालात के जवाबात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं डॉक्टर साहब? आप अल्हम्दुलिल्लाह। वकार भाई, सबसे पहले मैं आपका चाहूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने खुद यहाँ से एमबीबीएस किया हुआ है तो। बिल्कुल जी। मेरा नाम डॉक्टर वकार अहमद खान है और मैंने खुद किर्गिस्तान से ही ग्रेजुएशन की है, एमबीबीएस की है और इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की सबसे अच्छी मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने खुद एमबीबीएस की है। तो वकार भाई, अब हमारा पेरेंट्स का जो मेन क्वेश्चन होता है वो यहाँ के एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ऑलरेडी आप भी हमारे क्योंकि स्टूडेंट हैं और आपको पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स जिनमें 60% रेशो मेल स्टूडेंट्स की है और 40% रेशो जो हमारे पास वो फीमेल स्टूडेंट्स की है। तो बड़ा सिक्योर इन्वायरमेंट है, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी सिस्टम है हमारे हॉस्टल में भी, और बाकी भी ओवरऑल जितनी भी एक स्टूडेंट्स को इमोशनली मॉरली सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो हम एजुकेशन एडवाइज़र की तरफ से हमेशा जो है वो प्रोवाइड करते रहे। हमारे पास बड़े प्रोफेशनल पाकिस्तान से कुक हैं जो ऑलरेडी बड़ा अच्छा सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। 3 टाइम पाकिस्तानी फूड हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारी हॉस्टल में फ्री लॉन्ड्री सर्विस होती है। साथ में बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जिस तरह वाईफाई हो गया या दूसरी प्ले ग्राउंड्स हो गए स्टूडेंट्स के लिए, फुटबॉल क्रिकेट के लिए एक छोटा सा ग्राउंड है, वॉलीबॉल के लिए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है हमारे हॉस्टल के अंदर मौजूद है। और सबसे अच्छा एक मेरे ख्याल में इतना अच्छा साफ़ सुथरा माहौल आपको किसी और हॉस्टल में नहीं मिलेगा जो यहाँ पे हम अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने व्यूवर्स के लिए स्टूडेंट के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, हमारे 5 to 6 टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं किर्गिस्तान के अंदर, तो वो कहाँ लोकेटेड हैं और उनकी एडमिशन इनटेक्स कितनी होती हैं साल के अंदर? इसमें ये है कि जो किर्गिस्तान की सबसे बेस्ट तरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें इंटरनेशनल हाई स्कूल ऑफ मेडिसिन है, किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी है, तो यहाँ की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान आईयू के ISM, जिसके माशाल्लाह आप खुद भी स्टूडेंट हैं, ये है, अलातू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और आईयू के ISM का एक कैंपस तुकमुक सिटी में, जो जिसमें सेम ऐसी फैसिलिटीज़ जो बिश्केक सिटी में हैं वैसी मौजूद हैं, तो इनको हम ऑफिशियल तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। वकार भाई, काइंडली आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि उनको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कितने % मार्क्स रिक्वायर्ड है? मेन क्वेश्चन। परसेंटेज के हवाले से थोड़ा सा एडमिशन क्राइटेरिया मैं आपको अपना बता दूं कि हमारा जो एडमिशन का क्राइटेरिया यहाँ पे वो 60% मार्क्स जो हैं FSC में रिक्वायर्ड होते हैं। काइंडली हमारे स्टूडेंट्स को ये भी साथ साथ बताते चलें कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या प्रिपरेशन नीडेड है। देखिए, दुनिया में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान तरीन जो प्रोसेस है वीज़ा का, वो किर्गिस्तान का है। एक तो किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना सारा प्रोसेस जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। FSC और मैट्रिक की आप मार्कशीट सेंड करते हैं, जिस पे विद इन 1 डे यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर इशू कर देती है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो वीज़े का होता है। तो वीज़े के लिए एक वाइट बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो रिक्वायर है वीज़े के लिए, और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी ये रिक्वायर होती है। विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज स्टूडेंट्स अपना वीज़ा ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात स्टूडेंट्स के लिए कि हमारी अपनी फ़्लाइट्स भी हैं, हम पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, इस्लामाबाद और लाहौर से। तो वीज़े के लिए, एडमिशन के लिए, टिकट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सारा प्रोसेस जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू स्टूडेंट्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब काइंडली एक बजट का क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन फ्रॉम द पेरेंट साइड, तो उसके रिगार्डिंग क्या है? पाकिस्तान से एक्सपेंसिव है कि लेस है, उसके बारे में आप। बजट का अगर हम देखें, पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर करें किर्गिस्तान से, तो पाकिस्तान से तो बहुत कम फ़ी में स्टूडेंट जो है यहाँ से MBBS की डिग्री हासिल कर सकते हैं और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको सालाना फ़ी नहीं देनी होती।
यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आप पे करते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल में पेरेंट्स के लिए बड़ी आसानी रहती है। और हमारी भी आपको पता है स्टूडेंट्स को फ़ी के मामले में जो है बड़ी चीज़ों पे हम सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जो है वो बड़े कम पैसों में जो है आप यहाँ पे जो है MBBS कर सकते हैं। अगर आप जहन में सोच रहे होंगे कि डॉलर बढ़ता जा रहा है, डॉलर का अभी भी सिचुएशन देखी जाए तो अभी भी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ़ी, यहाँ पे रहना वो बड़ा ही सस्ता पड़ता है ना, बड़ा ठीक पड़ता है। अच्छा वकार भाई, एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आता है वो आता है लैंग्वेज बैरियर का, तो उसके बारे में क्या है? हाँ, लैंग्वेज बैरियर के हवाले से जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है कि पहले 5 सेमेस्टर में जो है वो एक सब्जेक्ट रशियन और किर्गिज़ लैंग्वेज का भी होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन के लिए इतनी एक लैंग्वेज आ जाती है कि वो इजीली, आपको भी माशाल्लाह मेरे ख्याल में रशियन लैंग्वेज आती है, तो कम्युनिकेशन बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बाकी स्टडी तो आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे है, तो हमारे जो टीचर्स हैं माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश उन्हें आती है। तो हमारा जितना सिलेबस है MBBS का वो इंग्लिश मीडियम में ही है। तो कर भी जैसे कि आप मैनेज कर रहे हैं तो आपको इस टाइम पे नॉलेज होगा कि कौन कौन सी कंट्री से स्टूडेंट इधर पढ़ रहे हैं और कौन कौन सी कंट्री से टीचर इधर पढ़ा रहे हैं, तो काइंडली वो भी अगर हमारे व्यूअर्स को आप बता दें। मेरे ख्याल में मोर देन 25 कंट्रीज के स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारे अपने कनाडा से भी स्टूडेंट्स थे, बड़े अच्छे अच्छे कंट्री से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। अमेरिका से भी हमारे कुछ, इंग्लैंड के मेरे अपने फेलो रहे हैं, वो भी यहाँ से ग्रेजुएट होके गए। बाकी अरबिक कंट्रीज़ हैं, जिस तरह इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है यहाँ पे, नेपाल से, मालदीव से, बड़े काफ़ी कंट्रीज़ हैं, मोर देन 25 कंट्रीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, टीचर्स के हवाले से मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि टीचर्स हमने कुछ बड़े अच्छे प्रोफेसर्स पाकिस्तान से भी यहाँ पे हायर किए हुए हैं, क्योंकि हमारा एक साथ में हमारा मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स को एडमिशन देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स यहाँ से जाके वो इंटरनेशनल किसी किस्म का भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना चाहता हो वो आसानी से पास कर सके। तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स क्योंकि पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान से हमने कुछ प्रोफेसर बुलाए हुए हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। बाकी यहाँ के लोकल टीचर्स हैं, इंडियन टीचर्स हैं, बांग्लादेश से कुछ टीचर्स हैं, वो यहाँ पे जो है वो पढ़ा रहे हैं। 5 ईयर ऑफ डिग्री प्रोग्राम, जैसे कि आप अभी MBBS कर चुके हैं, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है? पाकिस्तान जाके हाउस जॉब कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट देना होता है, यहाँ पे क्या अगर करना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस वगैरह? अगर पाकिस्तान की बात करें तो PMDC का जो अभी का क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक आपको पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनकी रिकग्नाइज लिस्ट में हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो PMDC से रिकग्नाइज हैं, उनके ग्रेजुएट्स डायरेक्टली जाके पाकिस्तान में उनके पास ऑप्शन होता है, उन्हें 1 साल का प्रोविजनल लाइसेंस PMDC देती है, जिसकी बेस पे वो किसी भी टर्शरी केयर अच्छे हॉस्पिटल में हाउस जॉब करें। उसके दरमियान, उससे पहले या उसके बाद में उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपना जो है NLE के 2 NRE है अब शायद, उसके 2 जो है वो स्टेप वो पास कर सकते। ठीक हो गया। और जो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए क्या इंतजाम हैं, उनको किस किस्म की डिफिकल्टीज फील करना पड़ती हैं? अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स के लिए हम क्योंकि आपको पता है कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ईयर उन्हें हम अपने पास अपनी ऑब्जर्वेशन में हॉस्टल्स के अंदर रखते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन हो जाए, हर एक चीज़ समझ आ जाए, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन वो अच्छे तरीके से कर सकें। बाकी एयरपोर्ट से लेके रिसीव करके हॉस्टल में मेरे ख्याल में जिस तरह फैमिली जो है वो स्टूडेंट्स का ख्याल रखती है, तो एजुकेशन एडवाइज़र भी जो है इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स का उसी तरह ख्याल रखती हैं। और भाई एक और मेन क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स का डिफरेंट कैंपसेस के रिगार्डिंग है, हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग है, और उनके बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट आते हैं तो उनको लैंग्वेज नहीं आती होती, कम्युनिकेशन। हाँ, इसके लिए देखें हमारी कंपनी की तरफ से फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस दी जाती है स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट न्यू आते हैं उनके लिए हमारी बसेज हैं यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आप IUK के स्टूडेंट्स हैं, आपने मार्फो में अगर क्लास लेने जानी हो तो यहाँ से टाइम टेबल बना होता है हमारी बसेस का, आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग यहाँ से बसेस ले भी जाती हैं और आपको जो है वापस ले भी जाती हैं। तो ये इशू जो है ना, कोई मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को फेस नहीं करना पड़ता। ठीक और ये फ्री होता है, किसी किस्म के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी फीस के अंदर इंक्लूडेड है। बिल्कुल ठीक हो गया। और पाकिस्तान से क्या प्रोसीजर है, कितनी पेमेंट करनी होती है? बाकी बच्चों का ये होता है कि कोई फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ, इतनी जल्दी वीजा किस तरह आ जाते हैं, वीजा का ड्यूरेशन पीरियड, इस रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किर्गिस्तान और पाकिस्तान के माशाल्लाह जो ताल्लुकात हैं बड़े अच्छे हैं।
तो पाकिस्तान के लिए इनकी वीज़ा पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो वीज़ा का कोई इशू नहीं है। $200 आपको पता है कि एडवांस में स्टूडेंट देते हैं वीज़े के लिए। उस पे जो है स्टूडेंट का विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज मैक्सिमम जो है वो वीज़ा कंफर्म हो जाता है। तो वो ये रियलिटी है। पाकिस्तानियों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि जल्दी किसी कंट्री का वीज़ा, लेकिन ईजी है। बाकी जो ट्यूशन फी वगैरह बाकी सारी फ़ी जो है वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पहुंच के वो वहाँ पे जो अकाउंट्स ऑफिस हैं वहाँ पे वो पे करते हैं। तो इसके अलावा वकार भाई जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए आप क्या करते हैं? बाकी जो हमारी तरफ से फ्री सर्विसेज स्टूडेंट्स को दी जाती हैं उनमें प्लैब, USMLE, NRE, इनकी फ्री कोचिंग क्लासेस और बड़े अच्छे प्रोफेसर से हम कंडक्ट करवाते हैं यहाँ पे लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारी तरफ से जो है फ्री होती हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स वो अमेरिका का टेस्ट देना चाहें, कल इंग्लैंड का प्लैब वगैरह USMLE करना चाहें या पाकिस्तान का NRE का एग्ज़ाम देना चाहें तो वो बड़ा सक्सेसफुली जो है इसको पास कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग जो होती है हॉस्पिटल ट्रेनिंग, वो कौन से सेमेस्टर से शुरू हो जाती है और कहाँ तक चलती है? क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है, क्लिनिकल ट्रेनिंग की हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही जो है वो एक सब्जेक्ट होता है आप लोगों का क्लिनिकल ट्रेनिंग का, वो फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो जाती हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग्स की। लेकिन जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके 3rd ईयर से शुरू होते हैं। फर्स्ट 2 ईयर आप बेसिक सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और 3rd ईयर से आप जो है ना फिर हॉस्पिटल सिमुलेशन सेंटर यहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं। लेकिन क्लिनिकल ट्रेनिंग जो एज अ सब्जेक्ट है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो जाता है। आई होप आपको आपके सारे सवालात के जवाब मिल चुके होंगे। तो अब हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने सर का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें भी थोड़ा सा वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।